नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है आप बहुत अच्छे होंगे। एक तरफ आचार्य बालकृष्ण हैं तो दूसरी तरफ आचार्य रामदेव जी महाराज पतंजलि आयुर्वेद के दोनों ही महोदय फाउंडर हैं। कल 30 अप्रैल थी और कल 30 अप्रैल को एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। उस निर्णय की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा कि 2006 में जब पतंजलि की स्थापना हुई थी और 2015 में जब पतंजलि अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची थी, उस समय प्रत्येक भारतीय को यह खुशी हुई थी, एक गरिमा का एहसास हुआ था कि पतंजलि विदेशी कंपनियों को टक्कर देगी और विदेशी उत्पादों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगी। जब नूडल्स बंद हो रही थी, जो नेस्ले का नूडल्स था वो बंद किया गया था, तो पतंजलि ने उसी दौरान अपना नूडल्स जारी कर दिया था बिना लाइसेंस के, जिसको लेकर पतंजलि आयुर्वेद को बहुत ज्यादा लताड़ पड़ी। इसके बाद बहुत सारे मामले आए जिनमें पतंजलि लगातार माफी मांगता रहा, भारतीयों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करता रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य है। हर एक चीज आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जो भी कहानी आपको बताता हूं, जो भी काम करके दिखाता हूं, वो कहीं ना कहीं हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ होता है। न पक्ष की न विपक्ष की बात होगी, भारत की और न्याय की। आज जो मैं बात कह रहा हूं आपसे, यह बात प्रत्येक भारतीय को पता होनी चाहिए और प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल में भी यह बात रहनी चाहिए कि हम भारतीय होने के साथ नाते न तो किसी के साथ हम धोखा करने की सोचते हैं, ना ही हम धोखा झेल पाते हैं। लेकिन जो पतंजलि ने किया है वह शायद ही काबिले तारीफ है। जब पतंजलि की स्थापना हुई थी तो हम सभी जानते थे कि पतंजलि आएगी और बाकी की कंपनियों को टक्कर देगी, लेकिन पतंजलि ने लगातार लोगों की बुराई कर करके कई बार सुप्रीम कोर्ट की लताड़ झेल के फिर भी अपने आप को खड़ा किया। और इस समय पतंजलि हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। शायद ही ऐसा कोई उत्पाद हो, वॉशरूम, किचन, घर, कपड़े धोने का साबुन, ऐसा कोई उत्पाद नहीं कि आप घर में है और पतंजलि का नहीं है। गौमूत्र, आंवला वांवला सब, मधुमेह, एड्स, बच्चे होने की दवाई देना, होमोसेक्सुअलिटी की दवाई भी दे दी महाराज ने। और सबसे बड़ी दिक्कत तो तब आई जब कोरोनिल बना दी इन्होंने और कहा कि कोरोना अंग्रेजी दवाइयों से नहीं जाएगा। और हो सकता है, क्या पता, इन्होंने सही कहा हो, क्योंकि कोविशील्ड के बारे में कल ही एक मैंने न्यूज बनाई थी और उसमें बताया था आपको कि कोविशील्ड के वजह से बहुत सारे खतरे हैं। तो इन्होंने बाबा ने पहले ही कहा था, रामदेव बाबा ने पहले ही कहा था और बाकायदा कुछ डॉक्टर्स को सामने बिठा के कहा था। ऐसे ही मामले आई बहुत सारे। तो आज हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं बाबा जी और उनके सहयोगी बालकृष्ण जी पर। ये प्रकृति का आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं भारतीयों को, उसकी बात करेंगे। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है एक, उसके द्वारा आईएमए ने कंप्लेंट करी कि पतंजलि ने एक भ्रामक विज्ञापन फैलाया है वेलनेस का। 10 जुलाई 2022 को प्रकाशित पतंजलि के वेलनेस विज्ञापन को आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बाबा ये कहते हैं कि अंग्रेजी दवाई खराब है, देसी दवाई अच्छी है और देसी दवाइयां प्रयोग करो, अर्थात केवल पतंजलि अच्छा है, बाकी इनकी निगाहों में बुरे हैं। तो इन्होंने एक भ्रामक विज्ञापन बनाया और बताया कि एडवर्टाइजमेंट में एलोपैथी पर गलतफहमियां फैलाने का आरोप लगाया गया। इसी विज्ञापन को लेकर आईएमए ने 17 अगस्त 2022 को एक याचिका दायर कर दी कि बाबा हमारे खिलाफ, मतलब जो अंग्रेजी दवाई है, एलोपैथी का मतलब होता है जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं वो, उनके खिलाफ बाबा षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी 24 अप्रैल को 67 अखबारों में पतंजलि ने बाकायदा माफी मांगी। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये विज्ञापन था, अखबारों के ऊपर के फ्रंट पेज पर। जिसको ये माफीनामा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन वर्तमान में 24 अप्रैल को अखबारों में प्रकाशित पतंजलि का माफीनामा ये था, प्रत्येक अखबार के ऊपर वाले पेज पर, चाहे द हिंदू हो, चाहे जनसत्ता हो, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। आपको नहीं पता होगा क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है दुनिया से चल क्या रहा है। आपको तो केवल मतलब है कुछ चंद चीजों से जो कि आपको मेन स्ट्रीम की मीडिया दिखाती है। आप चाहे विद्यार्थी हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, वीडियो पूरा देखना क्योंकि बहुत जरूरी वीडियो है। तो पतंजलि ने कहा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण याचिका संख्या 545/2022 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम व्यक्तिगत रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा प्रार्थी हैं। बाबा ने खुद लिखवाया आचार्य बालकृष्ण के साथ।
क्षमा प्रार्थी हैं। यहां तक हो गया। हम विगत 22/11/2023 को बैठक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करने के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। मतलब इन्होंने वो अगस्त के बाद एक संवाददाता सम्मेलन और बुला दिया था, उसमें कुछ डॉक्टरों को बुला के ये कह दिया था कि अंग्रेजी दवाइयां बेकार हैं, केवल पतंजलि बढ़िया है। उसके लिए भी इन्होंने कहा कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, सब कुछ गलत है। प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं, ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम पूरी सावधानी और अत्यंत निष्ठा के साथ माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम न्यायालय की महिमा का सम्मान बनाए रखने और लागू कानूनों एवं माननीय न्यायालय संबंधित अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, आचार्य बालकृष्ण स्वामी रामदेव, हरिद्वार, उत्तराखंड। बात यहां खत्म हो गई। लेकिन कल डिसीजन आया, 5वीं बार सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया बाबा को। अब इसमें किस किस को दोषी ठहराया जाए? लगातार भ्रामक विज्ञापन देते रहे। कभी किसी से कहा कि जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं वो मेरी दवाई खा लो, उनके बच्चे हो जाएंगे। जो पुरुष नपुंसक हैं उनकी पौरुषकता को ये बढ़ा देंगे, उनके लिबिडो को बढ़ा देंगे। इन्होंने कहा जो पुरुष होमोसेक्सुअल हैं, महिलाएं होमोसेक्सुअल हैं, इनकी दवाई खा लेंगी तो उनके अंदर वो वाली बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारी नहीं है होमोसेक्सुअलिटी, यह एक प्राकृतिक नतीजा है जिसको इन्होंने बीमारी का नाम दिया। इन्होंने कहा कि वेलनेस हमारा जो प्रोग्राम है वो सही है। इससे पहले इनके ऊपर कई बार लताड़ पड़ चुकी है, ये पहला मामला नहीं है। नूडल्स के मामले में पड़ा था, हरिद्वार में तो इनके देसी घी में फंगस निकली थी। फंगस जानते हैं, अगर उसको खा लिया तो व्यक्ति बीमारी नहीं, मर भी सकता है। ऐसा हुआ था, 2015 की बात बता रहा हूं आपको। 2018 में भी इनके कई सारे मसालों में और व्यक्तिगत रूप से कई सारी मामलों में इनको आंवला का जो एक रस आता है, पेय रस, गिलोयवटी आती थी, गिलोयवटी, उसके ऊपर इन्होंने लिख दिया था कि ये सारी बीमारियों को दूर कर देगा। उसके लिए भी इनको माफी मांगनी पड़ी थी। माफी दर माफी मांगते आ रहे हैं पिछले लगभग 9 साल से। लेकिन सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि केंद्र सरकार के होते हुए भी हर गली हर कस्बे में पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन पहुंच कैसे रहे हैं। लगातार सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है कि आपके भ्रामक विज्ञापन नहीं जाएंगे। एक तरफ रामदेव बाबा माफी मांग रहे हैं और नीचे ही रामदेव बाबा का विज्ञापन चल रहा है अपने मेन स्ट्रीम के चैनल के ऊपर। जो मीडिया है, जो अपने आप को 4th पिलर कहते हैं डेमोक्रेसी का, उसके नीचे विज्ञापन चल रहा है। अगर गोरा होना है, अगर मधुमेह से, डायबिटीज से छुटकारा पाना है तो मेरी दवाई खा लो। इन्होंने कहा है बाकायदा अपने विज्ञापनों में, इन्होंने कहा है कि हम 100% सही करेंगे। अगर मेरी बातें आपको लग रही हो अनर्गल है तो वीडियो छोड़ के चले जाएं। ये आपके लिए वीडियो है ही नहीं, ये केवल उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि भारतीय हैं, दिल से शुद्ध भारतीय मानते हैं अपने आप को। बात समझ में आ रही है? फिर इसके बाद 10 जुलाई 2022 को केस हुआ। 22 अप्रैल 2024 को इन्होंने माफी मांगी, क्योंकि ये फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 बार बुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू बार बार आएगा, अभी एक बार नहीं आएगा, कई बार आएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर न तो सरकार हो सकती है, ना ही कोई प्राइवेट फैक्ट्री वाला बनिया हो सकता है जो कि एक पतंजलि को चलाने वाला व्यक्ति है, वो नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने किया। पतंजलि के पास इस समय 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं। जैसे रुचि सोया जो पहले घी और डालडा बनाती थी, इसका इन्होंने अधिग्रहण किया था 2019 में। अचानक से पैसा आया इनके पास अभी 7-8 साल में, ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। पहले नॉर्मली बाबा थे, वो योग वगैरह करवाते थे और उसके बाद इनके पास अचानक से धन आया। इसके बाद अगर इनकी कॉपी चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, कोई भी मेरे पास मैसेज कर दे, मैं उनको दे दूंगा। इसके बाद इनकी जो कंपनियां प्रोडक्ट है FMCG और आयुर्वेदिक दवाएं प्रोडक्ट, न्यूट्रीला, महाकोश, रुचि, गोल्ड स्टोर, इन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब इनको खरीद लिया। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना 13 जनवरी 2006 को हुई। बालकृष्ण, मुक्तानंद, अजय कुमार आर्य, राकेश मित्तल मुधा, यज्ञदेव, आचार्य शशि चंद्र झा और ये बाबा रामदेव, ये इस कंपनी को खोलने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा पतंजलि की बहुत सारी कंपनियां हैं देश में, जैसे पतंजलि आरोग्य प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो आर्य लिमिटेड, पतंजलि पेय प्राइवेट लिमिटेड, कोल्ड ड्रिंक भी बनाने लगे, पानी भी बनाने लगे, सब कुछ आता है। पतंजलि टेक्सटाइल मतलब कपड़े भी बनाते हैं भाई। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, बढ़िया है। पतंजलि एग्रो हर्बल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो, पतंजलि एरोमेटिक्स भी बना रहे हैं भैया, ये तो जहाजबाज भी बनाएंगे। पतंजलि मधुरम प्राइवेट लिमिटेड, मधुरम मतलब कुछ भी, घी भी, शहद सब कुछ बना देंगे। पतंजलि परिधान प्राइवेट, कपड़े भी बनाते हैं, परिवहन भी बना रहे हैं भैया, अब आजकल तो वाहनों में भी उतर आए। पतंजलि कुछ नहीं छोड़ेगा, सब कुछ है। बाबा रामदेव ने कहा किसी को भी गलत बताने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कार्य के उत्साह में ऐसा हो गया, आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। पहला माफीनामा बाबा रामदेव का, पहली बार इन्होंने कहा हमारा किसी को भी गलत
बताने का उद्देश्य नहीं था, उत्साह में कह गया, एक्साइटेड होके ऐसा कह गया, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं था, आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इतने मासूम नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ, अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। फिर दोबारा पतंजलि ने कहा कि भ्रामक विज्ञापनों को कंपनी के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान थे। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने यह कहा, मुकुल रोहतगी बाबा रामदेव का पक्ष रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट की फटकार जस्टिस हेमा कोहली और अमातुल्लाह खान की बेंच इस मामले को देख रही है। उन्होंने कहा है हम यह स्वीकार नहीं करेंगे, मीडिया डिपार्टमेंट को यह नहीं पता कि कोर्ट में क्या चल रहा है, मानो ये कोई आइलैंड है। मैंने जो बात अभी आपको बताई है वही बात सेम सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ऊपर तो आप माफी मांग रहे हो और नीचे ही मीडिया उसका विज्ञापन चला रही है, ये मजाक चल रही है, ये इंडिया नहीं है। क्या उस मीडिया को पता नहीं है और क्या भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय को पता नहीं है कि पतंजलि के ऊपर और भ्रामक विज्ञापनों का मामला चल रहा है, कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, खराब और भ्रामक दवाइयां बेच रहे हैं, इस तरह का मुकदमा चल रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी घेरे में है। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल एसोसिएशन है उसने ही अर्जी दायर की है और आगे अभी आयुष मंत्रालय भी घेरे में आएगा, अभी आएगा, अभी इंतजार करना, सुप्रीम कोर्ट सबको लपेटे में लेगा। अगला वीडियो और लेकर आऊंगा। अब पतंजलि और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती, तो केंद्र सरकार ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी? पतंजलि कह रही थी, सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि एलोपैथी अर्थात अंग्रेजी दवाइयों से कोरोना में राहत नहीं मिलेगी, तब केंद्र सरकार कहां सो रही थी? इसके बाद पतंजलि हमारे नोटिस का जवाब नहीं देती। स्वामी रामदेव पतंजलि के को फाउंडर और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण खुद कोर्ट में हाजिर होंगे, हम नहीं मानते किसी का भी, ये जवाब नहीं देते थे। अपने आप को क्या पता किसी सोर्स सिफारिश के चक्कर में लग रहे होंगे कि भाई कैसे भी करके हमारी सिफारिश लग जाए, जुगाड़ लग जाए तो हम न जा पाए कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, क्योंकि हमारे अगर संविधान का आज की तारीख में कोई रक्षक है तो वो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद इन्होंने कहा पतंजलि भ्रामक दावे करके देश को धोखा दे रही है कि उसकी दवाएं कुछ बीमारियों को ठीक कर देंगी, इसका ठोस प्रमाण नहीं है, विज्ञापन पर रोक लगाएं। पतंजलि के प्रत्येक विज्ञापन पर पूरी तरह रोक लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भाई कल 30 अप्रैल को पूरी तरह पतंजलि का विज्ञापन करवाना बंद कर दिया है। पतंजलि किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं कर पाएगा क्योंकि मामला विचाराधीन है, बुरी तरह लताड़ पड़ी है। 67 न्यूज़पेपर में, देश के 67 बड़े न्यूज़पेपर्स में पतंजलि ने बाकायदा लिखित माफीनामा मांगा। कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि कल जब कोर्ट में पेश हुए रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी और बाबा रामदेव और बालकृष्ण, इन्होंने जो अखबार की कटिंग थी वो दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुकुल रोहतगी से जो आपके जस्टिस हैं हेमा कोहली और अमातुल्लाह जी, उन्होंने कहा कि मजाक समझ रखा है, आप हमें ओरिजिनल कॉपी लाकर दिखाइए, इस कॉपी को हम नहीं मानते। कल भी राहत नहीं मिली और जहां तक उम्मीद है इनके ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपए का केस दर्ज होगा। अभी रुक जाओ, अभी होगा दर्ज, क्योंकि इन्होंने अच्छा नहीं किया। अभी हाल ही में अगर आप पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आप पतंजलि के इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हो तो सावधान हो जाइए। जो आंखों में डालते हो ना, दृष्टि खराब प्रोडक्ट है, मना कर दिया उत्तराखंड सरकार ने। 14 प्रोडक्ट पर, ये तो है ओरिजिनल कॉपी, ये मैं अखबार की कटिंग दिखा रहा हूं। श्वासरी गोल्ड, श्वासरी वटी, श्वासरी प्रवाही, श्वासरी अवलेह, ब्रोंकोम, सांस लेने में जो जितनी भी दवाइयां सब बंद कर दी। मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर, जो एक्स्ट्रा पावर देते थे, एक्स्ट्रा पावर, बाबा जी की पावर ले लो। लिपिडोम बंद कर दिया। बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुसनी बटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस और लिवोग्रिट, आई ग्रिट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप बंद कर दी गई है तत्काल प्रभाव से। इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अगर आप इन उत्पादों का, इन प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं तो संभल जाइए, सुधर जाइए। ये आपके लिए वीडियो है, फेंक दीजिए घर से, क्योंकि इनके ऊपर बाकायदा बैन लगाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, क्योंकि ये भ्रामक हैं, जबरदस्ती बेचे जा रहे उत्पाद हैं। तो मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों तक यही था कि अवेयर हो जाइए। और जब इस तरह के मामले आते हैं तो उस समय केंद्र सरकार क्यों सोई होती है? उस समय ये सभी लोग कहां चले जाते हैं? आप लोगों को ये सब बताने के लिए क्यों नहीं आते कि ये इतना सारा मैटर बढ़ गया? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अखबारों में इस कटिंग को देखा और पतंजलि का माफीनामा देखा? ईमानदारी से बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें
जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो इससे भी बेहतर होगा। धन्यवाद।